ईरान की अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमलों की 19वीं लहर। ईरानी सूबे हमदान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। इसराइल के शहर मशर में बैलिस्टिक मिसाइल भी दाग दिए। बेन गोरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। जनूब मगरबी सरहद के करीब अमरीकी फौज का F-15 फाइटर जेट मार गिराने का भी दावा। ईरानी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी का कहना है ईरान के अमरीकी अड्डों पर हमलों में अब तक 500 फौजी मारे जा चुके। ईरान में रजीम चेंज की कोशिश की गई तो इसराइल की एटमी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का दुबई में 100 अमरीकी फौजी मारने का दावा। मशरिक़ वस्ता में मारे गए अमरीकी फौजियों की तादाद 160 हो गई है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 10 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी एयरबेस पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए। इसराइल पर बैक वक्त 230 ड्रोन से मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान का शिमाली इराक में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला, कुर्द ग्रुपों के खिलाफ भी कार्रवाई की। ईरानी फौज का दावा है कि इसराइल और अमरीकी अड्डों को 40 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ताज़ा हमलों में 10 ड्रोन तबाह कर दिए। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ तेहरान और क़ुम में फ़ज़ाई कार्रवाई। हमलों में मासूम बच्चों को निशाना बना डाला। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के जनूब मगरिब में 2 स्कूलों पर मिसाइल हमला। अमेरिका और इसराइल ने बमबारी करके तेहरान में आज़ादी फुटबॉल स्टेडियम को भी तबाह कर दिया। इसराइली हमलों में ईरान में हलाकतों की तादाद 1200 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ईरान पर अब तक 5000 टन से ज़्यादा गोला बारूद बरसा चुकी है। रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने ईरानी इंटेलिजेंस की इमारत को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। अमेरिकी फ़ौज ने हैंगरों में मौजूद ईरानी तैयारों पर बमबारी की फुटेज जारी कर दी। दूसरी तरफ आलमी इदारा सेहत ने ईरान में 13 अस्पतालों और मराकज़ सेहत पर हमलों की तस्दीक कर दी। उधर लेबनान में भी इसराइल के फ़ज़ाई हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। दारुल हुकूमत बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में बमबारी, हलाकतों की मजमूई तादाद 75 तक पहुँच गई। ईरान ने अमेरिका से अपने जंगी बहरी जहाज को हमला करके गर्क करने का बदला ले लिया। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक मुल्की बहरिया के जंगी दस्तों ने खलीज फारिस के शिमाली हिस्से में एक अमेरिकी टैंकर को निशाना बनाया। बयान में कहा गया है कि जहाज को खलीज फारिस के शिमाल में एक मिसाइल से निशाना बनाया गया। जिस अमरीकी टैंकर में लगने वाली आग अब भी भड़क रही है। पासदारान इनकलाब ने यह भी कहा कि उन्हें आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, जो खलीज फारस को बहरे हिंद से मिलाती है। आबनाए हुर्मुज़ से एक बूंद तेल भी नहीं जाने देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है ईरानी फ्रेगेट भारतीय बहरिया का मेहमान था, जिसमें 130 सेलर सवार थे। अमेरिका ने ईरानी साहिलों से 2000 मील दूर फ्रेगेट को निशाना बनाया। फ्रेगेट में सवार सेलर्स बगैर किसी वार्निंग के समंदर में जा गिरे। आज़रबाईजान पर ड्रोन हमला। आज़री हुकूमत ने तस्दीक कर दी। हुकाम का कहना है ड्रोन के जरिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए। हमला ईरानी सरहद से 10 किलोमीटर दूर किया गया। ईरान के आज़रबाईजान पर ड्रोन हमले की तरदीद। ईरानी जनरल स्टाफ का कहना है आज़रबाईजान में ड्रोन हमले के पीछे इसराइल का हाथ है। हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता और जल्द एटम बम बना लेता। ईरान 2 हफ्तों में एटम बम बनाने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। अमेरिकी सदर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। हमलों ने ईरान को जौहरी मामले पर काफ़ी पीछे धकेल दिया है। ईरान में जो भी क़यादत संभालेगा वो मारा जाएगा। ईरानी क़यादत को तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा है। दूसरी जानिब नेटो ने तेहरान की जौहरी और मिसाइल सलाहियतों को ख़त्म करने के लिए ट्रंप की हिमायत का इजहार कर दिया। न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में नेटो चीफ मार्क रूटे ने कहा ईरान यूरोप के लिए खतरा बनने के करीब है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर मसलत जंग का दायरा फैलने लगा। जंग की आग खलीजी ममालिक से निकलकर यूरोप को भी लपेट में लेने लगी। बरतानिया ने अमेरिका को अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी हुकूमत ने अपने फाइटर जेट कतर और वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर कब्रस भेजने का ऐलान कर दिया।
इटली, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड्स भी कब्रस की हिफाजत के लिए सरगर्म हो गए। रूस की एक बार फिर अमेरिका और इसराइल को खुली तनबीह, जंग में ईरान का साथ देने का दो टोक पैगाम। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव का कहना है रूस ऐसा माहौल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा जिससे ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयां नामुमकिन हो जाएं। अमेरिका और इसराइल फौरी ईरान पर हमले रोकें। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान पर अपने हमलों के जरिए अरब ममालिक को जंग में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। तनाज़े में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रूस अपने मुंजमद असासों में से $1 अरब अमेरिकी डॉलर हाउसिंग और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए देगा। जंग के दौरान अमेरिकी असलहा ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो सकते हैं। असलहे के ज़खायर कम हुए तो चीन और रूस के मुकाबले में अमेरिका कमज़ोर हो जाएगा। साबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है ख़ामनाई जा चुके, ईरान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम कमज़ोर हो चुका। ईरान के मुस्तकबिल का फैसला अब अवाम पर छोड़ा जा सकता है। ईरान जंग में ट्रंप पहले ही दिन शिकस्त खा चुके। साबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसर ने अमेरिका की असलियत दिखा दी। टीवी इंटरव्यू में कहा ट्रंप को नहीं मालूम इमाम हुसैन और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है। ट्रंप को मार्का करबला की तारीख और उसके असरात का इल्म नहीं है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में मुंह की खानी पड़ेगी। ईरान से जंग इसराइल को महंगी पड़ने लगी। मईशत का एक हफ्ते में $3 अरब का नुकसान। इसराइली वजारत खजाना का कहना है कम पाबंदियों वाली सूरत हाल में भी इसराइली मईशत को $1.5 अरब फी हफ्ता नुकसान हो सकता है। जंग के बायस इसराइल में स्कूल बंद हैं, इज्तिमात पर पाबंदी, अफरादी कुव्वत की सरगर्मियां ममनू हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला और खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से इजलास। ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए बरादर मुल्क आज़रबाईजान की मदद के मशकूर हैं। अल्लाह के फज़ल करम से ईरान से पाकिस्तानी बाहिफाजत वतन वापस आ रहे हैं। आज़रबाईजान में पाकिस्तानी सिफारत खाना पूरी तरह मुतहर्रिक है। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार जायजा लेने पर गौर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट की मुसाबकत से एडजस्ट की जाएंगी। वज़ीर आज़म मौशी टीम की मुशावरत से कीमतों को रिवाइज करने का फैसला करेंगे। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ भी मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई। तर्जुमान ओगरा का कहना है मुल्क में गैस डीजल के ज़खायर मौजूद हैं। अवाम अफवाहों पर कान ना धने, गैर ज़रूरी पेट्रोल खरीदारी से गुरेज करें। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डीलर्स ने पेट्रोल की अदम दस्तयाबी पर हालात बहुत ख़राब होने का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन अब्दुल समी खान कहते हैं कि मुमकिन है मुल्क भर में पेट्रोल ख़त्म हो जाए। ओगरा और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ज़खायर पर गलत बयानी कर रहे हैं। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी नेशनल एहतसाब ब्यूरो तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया गया। ऐवान में शोर शराबा, बिल कायमा कमेटी को भेजने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा बिल ऐवान से मंजूर हो चुका, कायमा कमेटी को कैसे भेज दें। बिल पर तनकीद करने वाले PTI दौरे हुकूमत में चंद मिनट्स में दर्जनों बिलों की मंजूरी क्यों भूल जाते हैं। नैब तरमीमी बिल हुकूमत नहीं, एक प्राइवेट मेंबर का निजी बिल है। पंजाब में बेवा खवातीन और यतीमों की तजलील का दौर खत्म। मरीम नवाज ने सरकारी किफ़ालत का शफाफ डिजिटल सिस्टम तैयार कर लिया। सूबा भर की बेवा खवातीन और यतीमों के लिए वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला ने बेवगान और माँ बाप की शफकत से महरूम बच्चों के लिए रहमत कार्ड की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत के मंसूबों के समरात अवाम तक पहुँचना शुरू हो चुके। अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भरपूर इकदाम किए गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है शहरियों को जदीद और बावकार सफरी सहूलियात फराहम करना तरजीह है।
BRT रेल येलो लाइन मंसूबा तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली की मंसूबाबंदी की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रमजान पैकेज के तहत लोगों को रकम देने का आगाज ना हो सका। महकमा खजाना की जानिब से 10 अरब रुपए के इजरा के बावजूद महकमा समाजी बहबूद रमजान पैकेज तकसीम करने में नाकाम नजर आ रहा है। आधा रमजान गुजर गया, KP हुकूमत ने रमजान पैकेज की तकसीम शुरू नहीं की। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का तंज, कहा पंजाब हुकूमत 30 लाख अफराद को रमजान निगहबान की इमदादी रकम मुंतकिल कर चुकी, चंद दिन में 40 लाख का हदफ हासिल कर लेंगे। थाना गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन में चीपा रजाकारों के बयानात कलमबंद। एक ड्राइवर ने इंकशाफ किया है 1 से 1.5 दिन तक लोग जिंदा थे और बचाओ बचाओ की आवाजें लगा रहे थे, मगर हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। 26 में से सिर्फ 2 गेट खुले हुए थे। फायर ब्रिगेड के पास पानी खत्म हो चुका था। दूसरे दिन भी तमाम इदारे वहां मौजूद थे। जब आग बुझ गई तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल इंडिया और इंग्लैंड की टीमें मुसलसल। तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबल इंडिया ने इंग्लिश टीम के सामने 253 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। संजू सैमसन के जारहाना 89 रन, शिवम दुबे 43, ईशान किशन 39 और हार्दिक पांड्या 27 रन बनाकर नुमाया रहे। आदिल रशीद और विल जैक्स ने 2-2 विकेट्स हासिल की। हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी।